ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। श्वेतं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशिनी वाल्मीकिगिरिसम्भूता मां भुवनिधिसङ्गदां श्रीमदामायणे गङ्गा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य वनचारिणः श्रीमन्दानकथानादं नयाति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ पर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम और लक्ष्मण वन के लिए निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जाने से पहले वह पिता दशरथ की परिक्रमा सभी माताओं को प्रणाम करते और फिर रथ में बैठ करके निकल जाते हैं। अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः उपसंगृह्य राजानम् चक्रुर्दीना प्रदक्षिणम्। अथ का मतलब तदनंतरम। तो जैसे राजा दशरथ के पास जाने के बाद बार बार मूर्छित होना फिर सचेत होना, ऐसे अवस्था के बाद राम जी जाते हैं। रामः सीता लक्ष्मणश्च कृतांजलि। कृतांजलि का मतलब हाथ जोड़ना। हाथ जोड़ करके उपसंगृह्य अपने आप को बहुत धैर्य करना पड़ा, क्योंकि ये क्षण बहुत नाजुक होता है, वो विदा लेना है। तो इसलिए अपने आप को संवारते हुए राजानम चक्रुहु, राजा को प्रदक्षिणा डालते। प्रदक्षिणम चक्रुहु, कैसे राजा को? दीना, दीन भाव से बैठे हुए बड़े दुखी थे, ऐसे राजा को प्रदक्षिणा करते, परिक्रमा करते हैं। तम चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञ सह सीतया राघव शोक सम्मूढ़ः जननीमभ्यवादयत्। धर्मज्ञ राम सीता के सहित अपने माताओं को भी शोक सम्मूढ़, शोक से युक्त होते हुए, माता भी है स्वयं भी है, और ऐसे ही शोक अवस्था में जननीम अभ्यवादयत, जननी के भी चरण स्पर्श किए। अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कौशल्यामभ्यवादयत् अपि मातुः सुमित्रायाः जग्राह चरणौ पुनः। राम लक्ष्मण दोनों जोड़ी के साथ माता कौशल्य का नमस्कार करने के बाद लक्ष्मण भ्रातुः, तो उनका भैया लक्ष्मण अन्वक्षम, अगले ही क्षण में कौशल्यम अभ्यवादयत्, कौशल्या माता को नमस्कार किया। और फिर उसके बाद अपि मातुः सुमित्रायाः, और उसके बाद सुमित्रा माता बाजू में खड़ी थी। जग्राह चरणों पुनः, दोनों ही चरण उसने पकड़ लिए माता सुमित्रा के। तम वंदमानं रुदती माता सौमित्रिमब्रवीत् हितकामा महाबाहुं मूर्ध्योपाघ्राय लक्ष्मणम्। तो जब ऐसे रुदती माता को नमस्कार लक्ष्मण करते, दोनों भी बहुत जोर से रोते हैं। और इसी समय पर सौमित्री माता लक्ष्मण को उठा करके उसके माथे का चुम्बन लेती है और कुछ हितोपदेश करने के वत्सल को बोलती है। सृष्टस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्तः सुहृज्जने रामे प्रमादं मा कार्षीः
पुत्र भ्रातरि गच्छति। सृष्टः त्वं वनवासाय, तुमने अभी सभी का त्याग करते हुए तू भी वनवास को निकल रहा है। स्वानुरक्तः सुहृज्जने, और तेरा अनुराग श्री राम के साथ है। तो फिर रामे प्रमादम माँ कारषि, राम के कार्य में कभी भी प्रमाद भूल नहीं करना। हे पुत्र भ्रातरि गच्छति, यह जंगल में वन में जाने वाले राम के साथ जाओ और उनकी सेवा करो। व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानघ, येष लोके सतां धर्मः यज्ज्येष्ठवशगो भवेत्। तो अभी यज्ज्येष्ठः वशगो भवेत्, अपने ज्येष्ठ भाई के वश में रहना, उनके आज्ञा का पालन करना, क्योंकि यही सतान धर्म सज्जनों का धर्म है, ये हमारी रीत है। और इसलिए किसी भी अवस्था में व्यसनी वा समृद्धो वा, व्यसन का मतलब संकट हो या समृद्धि का मतलब राज्य आदि उपभोग हो, सभी अवस्था में गति रेशा तवानघ, हे अनघ पाप रहित लक्ष्मणा, तेरे लिए गति केवल श्री राम ही है। इदं हि वृत्तमुचितं कुशलास्यास्य सनातनं दानदीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृदेषु हि। क्या उपदेश देती है माता सौमित्री अपने पुत्र लक्ष्मण को? इदं हि वृत्तम उचितम, ऐसा ही अपना आचरण होना चाहिए। कुलस्यास्य सनातन, ऐसे यह कुल के अनुरूप सनातन आचरण ऐसा होना चाहिए। दान दीक्षा यज्ञ तनु त्यागो मृधेषु ही, किसी भी अवस्था में शरीर का त्याग हो जाए लेकिन दान दीक्षा यज्ञ इनका त्याग न हो, यही अपना सनातन आचरण है। लक्ष्मणं त्वेव मुक्त्वासौ संसिद्धिं प्रिय राघवं सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम्। तो फिर लक्ष्मणम एवं उक्त्वा, लक्ष्मण को इस प्रकार से उपदेश देने के बाद असौ सुमित्रा माता संसिद्धिम प्रिय राघवम, प्रिय राघव को भी आशीर्वाद देते हुए सभी को बोलती है, बेटा गच्छ गच्छ, जाओ, तुम्हारा समय हो गया है, तुम निकलो। पुनः पुनः उवाच, बार बार बोलती रही। रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजम, तो जहाँ भी जाए राम का, दशरथ जी का और हमारा सबका याद रखना, ख्याल रखना। अयोध्याम आटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। सुमित्रा मानो ऐसी कह रही कि वन को ही अयोध्या समझ लो और वहाँ सुखपूर्वक रहना, तो मतलब वन को ही अयोध्या समझने का है। तो बात तो सही है, जहाँ भी जाते हैं उस चीज़ को अपना घर समझ लिया तो तकलीफ नहीं होती है, और यदि यह बाहर से हम लोग आए समझेंगे तो तकलीफ ही तकलीफ है। ततस्सु मंत्र का कुत्स्थम प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीद विनीतो विनयज्ञश्च मातलिर्वासवं यथा। हाँ, मातली इंद्र से कोई बात कहते हैं तो जैसे उसी प्रकार बड़े विनय भाव से सुमंत्र ने भी कहा। किनसे कहा? सुमंत्रः का कुत्तम, राम जी को कहते हैं। विनीतः विनयज्ञः मातलिर्वासवः, जैसे मातली यह इंद्र का सारथी है, ऐसे यहाँ पर इस अयोध्या के सारथी सुमंत्र कहते हैं, बड़े आदर भाव से कहते हैं कि अभी टाइम हुआ है श्री राम जी, आप रथ पर आरूढ़ हुए। रथमारोह्य भद्रन्ते
राजपुत्र महायशः क्षिप्रं त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसि। तो ये महायश राजपुत्र श्री राम जी, आप रथ के ऊपर आरूढ़ हो जाइए। एक प्रकार से उनके अंदर भी गुस्सा था। कई ने जितना समझाने पर भी नहीं माना, तो कई के सामने बोलते, राम जी बैठिए, आपके लिए रथ तैयार है और क्षिप्रम त्वाम प्रापयिष्यामि, मैं जल्दी से जल्दी रथ हाँकूंगा और आप जहाँ कहेंगे वहाँ जा कर के आपको छोड़ते। यत्र माम राम वक्ष से, आप जहाँ पर कहेंगे लेके जाने के लिए मैं पहुँचा दूंगा। चतुर्दश ही वर्षाणि वस्तव्यानि वने त्वया तान्योपक्रमितव्यानि यानि देव्या प्रचोदिताः। चतुर्दश ही वर्षानि वस्तव्यानि वने त्वया, वो भी याद दिलाते आपको 14 साल के लिए उस वन में रहना है। तानि उपक्रमितव्यानि यानि देव्या प्रचोदिता, देवी कैकेयी ने आपको 14 साल के लिए वन में जाने के लिए कहा है, लेकिन कौन से वन में जाने के लिए कहा नहीं है। तो आप उसका मार्गदर्शन कीजिए, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहीं आपको छोड़ेंगे। तम रथम सूर्य संकाशम सीता हृष्टेन चेतसा आरुरोह वरारोहा कृत्वालंकारमात्मनः। सीता ने भी जितने अलंकार उसको दिए थे वो धारण करके कैसी दिख रही है, तो सूर्य के समान तेजस्वी दिखने वाली, और रथ को भी सजाया गया था, इसलिए वो रथ भी सूर्य के जैसे चमक रहा था और ये सब लोग रथ पर आरूढ़ होते हैं। वनवासं हि संख्याय वास्यांस्याभरणानि च भरतारमनुगच्छन्त्यै सीतायै शशुरो ददौ। वनवासम ही संख्याय, वनवास कितने साल के लिए, इतना वो सोच समझ करके 14 साल का उसका विचार करके उसके अलग अलग प्रकार के आभरण और अलंकार दिए थे, वो सभी एक पेटी में बंद करके रथ के पीछे रखते हैं। और वो किसके द्वारा दिए गए, तो कहते श्वशुरो ददौ। तो श्वशुर मतलब राजा दशरथ ने उनके लिए दिए थे, वो सभी आभरणों के साथ वह रथ में बैठती है। तथैवायुधजातानि भ्रातृभ्यां कवचानि च रथोपस्थे प्रवीणस्य सचर्म कठिनं च यत्। भ्रातृभ्याम, उन दोनों भाइयों के लिए भी, कवचानि तथा एव आयुध जातानि च, कवच और आयुध अलग अलग प्रकार के उनके पास दिए थे। उन सभी को कहाँ रखे हैं, रथोपस्थे, रथ के पीछे भाग में, प्रवीणस्य सचर्म, चर्म से बनाया हुआ थैला था उसके अंदर उन्होंने रख दिया। कठिनं च यत्, और वो पिटारी बड़ी सख्त थी, का मतलब चमड़े वाले चीज़ जल्दी फटते नहीं है, इसलिए ऐसे ही चीज़ का प्रयोग करते थे। आजकल एयर बैग बहुत सारे प्रकार के मिले, पहले इस प्रकार के ही चमड़ा से नेचुरल से बनते थे। अथो ज्वलन संकाशम चामीकर विभूषितम तमारुरोहस्तूर्णम रुहस्तुतूर्णम भ्रातरो राम लक्ष्मणौ। फिर इसके बाद दोनों भाई राम और लक्ष्मण अग्नि के समान दीप्तमान दिखने वाले सुवर्णभूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो जाते हैं। और फिर सीतास्तृतीयानारूढ़ा दृष्ट्वा रथमचोदयत् सुमन्त्रसम्मतानश्वान् वायुवेगसमाञ्जवे। तो फिर तीसरी सीता भी चढ़ गई उस रथ के ऊपर, और सभी को अच्छे अश्व से जुता था उस रथ को, बहुत भागने वाले अच्छे अश्व थे, तो उनको उन्होंने
वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाँक लिया। चलो बोल दिया, प्रयाते तो महारण्यम चिररात्राय राघवे बभूव नगरे मूर्छा बलमूर्छा जनस्य च। प्रयाते तो महारण्यम, जब राघवे तो रघुनंदन राम जब अरण्य के लिए प्रस्थान किया, वो भी चीर रात्राय, बहुत लंबा समय है, 14 साल, कोई छोटा नहीं। और तब बभूव नगरे मूर्छा बल मूर्छा जनस्य च, अलग अलग प्रकार के लोग सब ये देख करके मूर्छित होने लगे, जोर जोर से रोने लगे। तत्समाकुल संभ्रांतम मत्त संकूपित द्वीपम हयसिंचित निर्घोषम पुरमासीन महास्वनम। तत् समाकुल संभ्रांतम मत्त संकूपित द्वीपम, तो मतलब कभी किसी मत वाले हाथी को बांध दिया जाए और बाकी हाथियों को निकाल दिया जाए तो वो जाते नहीं है, जोर जोर से चिल्लाते आवाज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब राम जी निकल पड़े तो वहाँ जितने भी लोग खड़े थे एकदम कोलाहल करने लगे, बड़ा आवाज़, कोई रो रहा है, कोई गाली दे रहा है, ऐसा एक सम्मर्द हो जाता है। ततः सबला वृद्धा सबाल वृद्धा ततः सबाल वृद्धा सा पुरे परम पीडिता राममेवाभिदुद्राव घर्मार्तक सलिलं यथा। ततः सबाल वृद्धा, उधर जो भी छोटे बड़े जितने भी थे वृद्ध थे, सा पुरी परम पीड़िता, वो नगरवासी सभी के सभी, राममेवाभिदुद्राव, राम आगे चले, उनका रथ तो पीछे पीछे सब प्रकार के लोग भागने लगे। और घर्मार्तः सलिलम यथा, जैसे मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर जैसे दौड़ते पानी पीने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही राघव के पीछे सभी नागरिक अबाल वृद्ध सब भागने लगे। पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुन्मुखाः बाष्पपूर्णमुखा सर्वे तमूचुर्भृशनिश्वानाः। पार्श्वतः आजू बाजू में, पृष्ठतः पीछे की तरफ, लंबमाना तद उन्मुखा सभी उनकी तरफ देखते हुए उत्कंठित होकर के, और क्या है, बाष्प पूर्ण मुखा, सभी के मुख मंडल पर क्या था, आँख से भरे हुए, मतलब पानी से भरे हुए आँख। सर्वे तम ऊंच हो, सभी के सभी एक उच्च स्वर में कहने लगे, क्या कहने लगे, संयच्छ वाजिनां रश्मीन् सूतयाहि शनैः शनैः मुखं प्रक्षाम रामस्य दुर्दर्शं नो भविष्यति। तो कहते हैं, जोर से चिल्लाने लगे और कह रहे हैं सुमंत जी कि आप थोड़ा धीरे धीरे रथ हकलाओ, हम राम जी का मुख देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक, मतलब बहुत लंबा समय है कि 14 साल तक इनका मुख हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे चलाओ। ऐसे ही होता है ना, जब कोई मर जाता है तो सभी लोग रोकते हैं, ये आता है वो आता है, मुझे मुख देखने दो, बार बार देखते हैं, क्योंकि मरा हुआ का मुख बाद में तो कभी दिखाई नहीं देगा। तो बिल्कुल यही हालत हो गया कि 14 साल तक, मतलब क्या है पता नहीं तब तक कौन कौन जीवित रहता है, कौन मर जाता है, क्यों सभी को एक होता है। आयसं हृदयं नूनं राममातोर संशयं यद्देव गर्भप्रतिमे वनं याति न विद्यते। अभी सभी लोग बोल भी रहे कि राम जी के माता का हृदय लगता है कि लोहे का बना हुआ है, नहीं तो कैसे वो उसको भेज सकती थी, यद्देव गर्भ प्रमित में। तो फिर बिल्कुल इसमें संशय नहीं है, तभी तो कुमार समान तेजस्वी पुत्र को
जाते समय उनका हृदय फट नहीं रहा है ना। आज के ज़माने में हार्ट अटैक होता था, उस समय पर इतना जल्दी हार्ट अटैक होता नहीं था, क्योंकि लोग थोड़े समझदार थे। क्यों समझदार थे? तो शास्त्र पढ़ते थे और दिया हुआ वचन पालन करने के लिए यदि वन में जा रहा है पुत्र तो कोई गलत काम नहीं करता है। वो सभी को एक धर्म का ज्ञान था। कृतकृत्या हि वैदेही छायेवानुगता पतिं न जहाति रथा धर्मे मेरो मर्क प्रभा यथा। हाँ, मेरु मर्कम प्रभा यथा। तो कहते हैं कि जब छाया ग्रहण करता है ना, कौन? मेरु पर्वत की छाया से सूर्य जैसा ढका जाता है, या वो उसके हमेशा सूर्य का अनुकरण करती है छाया, तो वैसे ही यहाँ पर सीता तो कहते हैं कि कृतकृत्य, वो तो बड़े लगती है कि सौभाग्यवती है कि पतिव्रता है, तो उसको वहाँ पति के साथ जाने के लिए अनुमति मिली है और यही उनका धर्म भी है, तो बिल्कुल उसका पालन कर रहे हैं। अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततं प्रियवादिनं भ्रातरं देवसंकाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि। रथ के साथ साथ चलने वाले लोग क्या क्या बातें कर रहे, तो कहते लक्ष्मण को देख करके बोलते अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ, तू भी बड़ा पुण्यवान सिद्धार्थ हो। सततम प्रियवादिनम भ्रातारम, हमेशा प्रिय बोलने वाले ऐसे भ्राता राम जी के, जो कौन है? देव संकाशम, देवता के समान है, और उसका परिचरिष्यसि, कि तू उसकी सेवा करने का तुझे मौका मिल रहा है, भाग्यवान हो। महत्तेषा हि ते बुद्धिः एष चाभ्युदयो महान् एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनमनुगच्छसि। महती एषा ही ते बुद्धि, तुझे तेरी बुद्धि को भी हम लोग आदर करते हैं, क्योंकि कितना बड़ी बुद्धि है लक्ष्मण की, सब कुछ उसको तो किसने भेजा नहीं है, फिर भी वह राम जी की सेवा के लिए वन में जा रहा है। तो कहते तेरी बुद्धि भी महान है और तेरा पुण्य भी महान है कि तुझे यह योग मिला है। तो सभी लोग बोल रहे एषः स्वर्गस्य मार्गश्च, इस रूप में उनके साथ वन में जाने के लिए तुझे बुद्धि हुआ, तू जा रहा है, तो ये तेरे लिए स्वर्ग का द्वार ही खुल गया है। यदेनम अनुगच्छसि, जिससे कि तू राम जी का अनुकरण करने वाला है। स्वाभाविक यह पुण्यवंत लोगों को ही ऐसा करने के लिए मिलता है। एवं वदन्तस्ते सोढुम न शक्युर्बाष्पमागतं नरास्तमनुगच्छन्ति प्रियमीक्ष्वाकुनन्दनम्। एवं वदन्तः, ऐसे बोलते हुए सभी नागरिक, ते सोढ़ुम न शेकुहु, वो सहन नहीं कर पाए। क्या? बाष्पम आगतम, अपना आँख से पानी रोकने का प्रयास कर रहे थे, नहीं रोक पाए। और नराहातम अनुगच्छन्ति, ऐसे फिर शोकाकुल होते हुए प्रिय वाक्य बोलते हुए उस रघुनंदन के रथ के पीछे पीछे सभी लोग जा रहे थे। अथ राजा वृत्तश्रीभिः दीनाभिर्दीनचेतनाः निर्जगाम प्रियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहात्। इधर राजा दशरथ भी अपने सभी स्त्रियों के सहित खड़े थे और सभी के सभी दीन चेतना, बड़े दुखी थे। और राजा भी निर्जगाम, अपने घर से बाहर आते हैं और प्रियम पुत्रम द्रक्ष्यामि, मैं पुत्र को देखना चाहता हूँ, ऐसे बोलते हुए घर से बाहर आते हैं।
शुश्रुवे चाग्रत स्त्रीणां रुदतीनां महास्वनः यथा नादः करेणूनां बद्धे महति कुंजरे। और जब राजा ही वहाँ रोते हुए आगे चल रहे हैं, सभी स्त्रियां भी जोर जोर से रो रही है। बिल्कुल कैसे कहते हैं कि जैसे कभी कुंजरे बद्धे करेणूनाम बद्धे, तो कैसे किसी बड़े हाथी को बांध दो एक ग्रुप में से और फिर बाकियों को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहो तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते, मतलब वो छोड़ के इतने आसान से जाते नहीं। बस ऐसे ही वहाँ पर नजरिया था। पिता ही राजा का कुस्थः श्रीमान सन्नस्तदा बभौ परिपूर्ण शशि काले ग्रहणोपप्लुतो यथा ग्रहण उपलप्लुतः, जैसे सूर्य को ग्रहण लग जाए तो कांतिहीन दिखाई देता है, ऐसे ही राजा भी श्री राम के जाने के बाद एक प्रकार का ग्रहण लग गए, ऐसे कांतिहीन हो करके वहाँ बैठे रहे। सच श्रीमान चिंत्यात्मा रामो दशरथात्मजः सूतं संचोदयामास त्वरितं वाह्यतामिति। वह अचिंत्य स्वरूप दशरथ नंदन श्री राम भगवान क्या कहने लगे सुमंत को, अरे भैया जल्दी से जल्दी यहाँ से रथ अपना भगाओ, मतलब स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि इतना भी उनको भी जाना ही है तो जल्दी चले जाएंगे। और लोग भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, अभी वो किसी का कुछ सुनना भी नहीं चाहते। रामो याहिति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तथा उभयं नाशकत् सूतः कर्तुमध्वनि चोदितः। अभी एक तरफ से सभी नागरिक कह रहे कि धीरे से चलाओ, और राम जी कह रहे उनको सुमंत को अपना रथ जल्दी हाको, तो कहते बीच में ही सुमंत किम कर्तव्य मूड हो गया, क्या करो, रथ जोर से चलाऊं तो लोग जाने नहीं देते, और नहीं चलाऊं तो राम जी कहते हैं कि जल्दी चलो। निर्गच्छति महाबाहो रामे पौरजनाश्रुभिः पतितैरव्यवहितं प्रणनाशमहि जना रजः। हाँ, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने रथ तो आगे चलाया और फिर बहुत सारे लोग नेत्र से आंसू गिराते हुए क्या है, तो कह रहे कि वो इतना आंसू बहाए कि वहाँ की धरती जगह भी गीली हो चुकी है और परम पीड़िता, क्योंकि बहुत सभी लोग बहुत हाहाकार करते हुए अचेत हो रहे थे। शुश्राव नयन स्त्रीणां रुदिताश्रुपरिद्यूनं हाहाकृतमचेतनं प्रयाणे राघवस्यासीद् पुरं परमपीडितं। सारा नगर परम पीड़ितम प्रयाणे राघवस्य, राघव जी जा रहे थे तब सभी इतने दुखी होकर के आंसू बहा रहे और पूरा रास्ता ही गीला हो चुका है। शुश्राव नयन स्त्रीणां आश्रमायासं ससंभवं मीनसंक्षोभसञ्चलितैः सलिलं पंकजैरिव। तो और महिलाओं तो अश्रु बहाने में तो मतलब स्वाभाविक होता है कि बहुत खेदजनक उनके आँख से अश्रु बह रहे थे। मीन संक्षोभ संचलित ही, और मछलियों के जैसे उछलने से हुए कमलों का जन कणों का वर्षा होने लगी है ना, तो मतलब क्या है, ऐसे आँख भरे हुए लगता है कि यहाँ पर
किसी कमल को भी हिला दिया जाए तो उसके ऊपर का पानी गिर जाता है, ऐसे इन सभी का हालत हो चुका था। दृष्ट्वा तो नृपति श्रीमान एकचित्तगतं पुरं निपपातैव दुःखेन कृतमूल इव द्रुमः। कैसे हालत हो गई सभी को, अयोध्यापुरी लोग के एक सा एक व्याकुल चित्त हो करके अत्यंत दुख। क्यों? उसका कारण ही ऐसा था कि जैसे किसी वृक्ष का जड़ ही काट दिया जाए तो वृक्ष जैसे स्थिर नहीं रहता है, ऐसे इन सभी का मूल मतलब आनंद का स्रोत श्री राम जी थे, उन्हीं को ही यहाँ से भेज दिया तो सभी मूल रहित वृक्ष के जैसे हो रहे। ततो हल हला शब्द जज्ञे रामस्य पृष्ठतः नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तं वृषदुःखितम्। हाँ, हला हल का मतलब कोलाहल। हल हला शब्द जज्ञे रामस्य पृष्ठतः, उसके पीछे चलने वाले सभी नर भी प्रेक्ष्य राजानम सिदंतम वृषम दुखितम, बड़े दुखी हो करके बड़ा जोर जोर से अलग अलग प्रकार की वार्ताएं कर रहे थे, रो रहे थे। क्या कैसे बोल रहे थे? हा रामेति जना केचित् राममातेति चापरे अंतःपुरः समृद्धञ्च क्रोशन्तं पर्यदेवयन्। हा रामेति जनाः केचित्, केचित् जना हा राम, हे राम ऐसे बोल रहे थे। तो राम आतेति चापरे, हे राम रामम अतेति चापरे, कुछ लोग राम को देख करके विलाप करने लगे। अंतपुर में बैठी उनकी माताएं क्रोशंतम पर्यदेवयन, वो भी बड़े दुखी होकर के आक्रोश कर रही थी। अभी उनका भी दुख समझने वाला या समझाने वाला कोई नहीं, क्योंकि पूरा अयोध्या ही ऐसा दुखी हो चुका है। अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषन्नं भ्रान्तचेतसं राजानं मातरं चैव ददर्शानुगतोपति। हाँ, मार्ग पर जाने वाले सभी देखते हैं तो कहते हैं कि रामस्तु विषन्नं भ्रांत चेतसम, राम जी के पीछे घूमने वाले सभी बड़े दुख से विषण्ण हो चुके हैं। और राजानम मातरम चैव ददर्श, उसी समय पर इधर भी देखो तो माताओं का और राजा का भी हाल बड़े दुख है। तो ये सब मार्ग पर जाने वाले ये देख रह करके वे और भी दुखी होते हैं। सबद्ध इव पाशेन किशोरो मातरं यथा घर्मपाशेन संयुक्तः प्रकाशं नाभ्युदैक्षत। सह बद्धः इव पाशेन, जैसे कि रस्से से बांधे हुए घोड़ा का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता। किशोरो मातरम यथा न पश्यति धर्मपाशेन संयुक्तः, ऐसे अभी इनको भी धर्म का पाश हो और खोगिर पहना हुआ है, धर्म के अलावा इनको और कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। और इसलिए शीघ्रम तो कहते हैं प्रकाशम च नाभ्यैक्षत, हो किसी प्रकार का प्रकाश भी नहीं देखते हैं, क्योंकि उनका वो सब ढका हुआ रहता है। ऐसा ही आज दुख के अलावा इनको कुछ भी नहीं सुझाई देता है। पदातिनो च ना यानार्हौ दुःखार्हौ सुखोचितौ दृष्ट्वा संचोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिम। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि सुमंत चलो शीघ्र ही, क्योंकि पीछे वाले देखा जाए तो बड़ा वातावरण गंभीर है, और इसीलिए अपने घोड़े को जल्दी से यहाँ पर चलने के लिए कहो। नहीं तत्पुरुष व्याघ्रः दुःखजं दर्शनं पितुः
मातुश्च सहितं शक्तः तोत्रैर्नुन्न इव द्विपः। हाँ, जैसे गजा को अंकुश से पीड़ा मतलब मारो तो उसको दुख कष्ट होता है, ऐसे राम जी भी सब अपने माता पिता इन सबको और प्रजाजनों को दुखी देख करके उनको भी बड़ा अंकुश जैसे मारा हुआ दुख अनुभव आ रहा है। प्रत्यगारमिवायान्ति यावत्सावत्स कारणात् बद्धवत्सा यथा धेनु राममाताभ्यधावत। किसी बछड़े से गाय को अलग करो, खींचो तो नहीं जाती है और छूट गई तो तुरंत अपने बछड़े के पास आती है। ऐसे माताओं को भी समझाते समझाते लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं कर पाई, वो भी राम जी के रथ के पीछे दौड़ने लगी। तथा रुदन्ति कौशल्या रथम तमनुधावती क्रोशन्तीं राम रामेति हासीते लक्ष्मणेति च। हाँ, तो क्रोशन्तीं बड़ा क्रोश करते हुए राम राम इति तथा रुदन्तीं कौशल्याम रथम अनुधावितम रथ के पीछे भाग रही है। कभी बोलती है सीते तो कभी बोलती है लक्ष्मण इति। राम लक्ष्मण सीतार्थम स्रवन्तीं वारिनेत्रजम् असकृत प्रक्षैत सतां नृत्यन्तीमिव मातरम्। राम लक्ष्मण सीतार्थम स्रवंती वारी नेत्रजम, नेत्रजम वारिम स्रवंती, अपने आँख से वारी का मतलब पानी का मतलब बहती हुई है, वह किसके लिए? राम लक्ष्मण और सीता के लिए। असत्कृत व प्रेक्षत सताम नृत्यंत्यमेव मातरम, और ऐसी अवस्था में श्री राम जी को असकृत का मतलब बार बार देखते हुए माता अंबरडा का मतलब बोर बोर चिल्लाती भी है, हे राम रामेति, ऐसे करके स्वाभाविक है। तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि याहीति राघव सुमंत्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चांतरा। उसी समय दशरथ जी भी बड़े जोर से चिल्लाए, राजा चुक्रोश बड़े आक्रोश करके कहा, तिष्ठ इति, अपने सुमंत को कह रहे, अरे रथ को मत अकलाओ तो वहीं रखो। या इति राघव, राघव को पीछे बुलाते हैं, राघव तो छोड़ के मत जाओ, वापस आओ। सुमंत्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चांतरा, तो कहते हैं कि सुमंत्र के मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य के जैसे दिख रहा था। क्या करो, इधर राजा कह रहे पीछे आओ, राम जी कहते आगे चलो, अभी क्या करेगा बेचारा। नाश्रौषमिति राजानम उपालब्धोपि वक्षसि चिरं दुःखस्य पापिष्ठम् इति रामस्तमब्रवीद। हाँ, तो फिर न अश्रौषम इति राजानम, तो श्री राम ने तो कहा कि अभी राजा की बात नहीं सुनना, पिताजी तो को बड़ा दुख हुआ है और इसलिए आगे चलाओ, अपने रथ को हकलाओ। चिरम दुखस्य पापम इष्टमिति राजहत ब्रवीत। अभी राम जी को भी लगता है कि सबको जो कुछ दुख भोगना पड़ रहा है वो सब अपने अपने किए हुए कर्म का फल है। स रामस्य वच कुर्वन् अनुज्ञाप्य च तं जनम् व्रजतोऽपि हयान् शीघ्रं चोदयामास सारथिः। अंत में श्री राम ही आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले सभी लोगों को क्या किया, जाने की आज्ञा दिया, तुम चलो पीछे जाओ, यहीं रुको, आगे नहीं आना है, और स्वयं घोड़ों को जोर से चला करके आगे चल गए।
न्यवर्तत जनो राज्ञः रामं कृत्वा प्रदक्षिणम् मनसाप्यशुवेगेन न न्यवर्तत मानुषम्। न्यवर्तत जनो राज्ञः रामं कृत्वा प्रदक्षिणम्। मन ही मन में सभी वहीं रुक गए कुछ लोग और मन ही मन में राम को प्रदक्षिणा किया। मनसाप्याशु वेगेन और मन से वेग से भी जो ज़्यादा शीघ्र उन्होंने अपने घोड़े को हकलाया और वहाँ से दूर चले गए। यमिच्छेत पुनरायातम नैनं दूरमनोव्रजेत इत्यमात्या महाराजम् ऊचुर्दशरथं वचः। हाँ, अब ये तो काफ़ी दूर चले गए हैं। राजा तो राजघराने में ही, उनके पास बाकी सब मंत्रीगण हैं। उन्होंने सभी ने राजा दशरथ से कहा कि आपकी इच्छा के अनुरूप अभी यह गए हैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए और जल्दी ही लौट के आ जाएंगे। 14 साल देखते देखते ही बीत जाएंगे और उसके पीछे दूर आप नहीं जाना चाहिए, आपको यहीं रुकना चाहिए करके राजा से बोलते हैं। तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नः प्रस्विन्नागत्र प्रविशन्न रूपः निशम्य राजा कृपणः सभार्यो व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नः। उन मंत्रियों का यह वचन सुनकर के सर्वगुणों से उपपन्न यह राजा प्रस्वन्न अगात्रहा, अभी वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे और ऐसे सभी अपने रानियों के सहित बस केवल एकटक पुत्र की तरफ, मतलब जिस रास्ते से गए उस रास्ते की तरफ देखते हुए व्यवस्थितम ततः सुतम ईक्षमाणः, बस बार बार उसी तरफ देखते हैं जिस तरफ उनके पुत्र और बहू चले गए हैं। अब कल्पना कर सकते हैं क्या प्रसंग, क्या दुख होगा। सादा कोई लोग गए तो अंदर नहीं जाते हैं ना, किसी को पहुंचाने आए तो वहाँ लोग बैठे ही रहते हैं करके। घर में कोई मर गया तो ये अवस्था होती है, कोई घर छोड़ के चले गया तब भी ये अवस्था होती है। ये स्वाभाविक सभी मनुष्य के लिए। इस प्रकार का बहुत सुंदर वर्णन वाल्मीकि जी उस प्रसंग का करते हैं और इसी के साथ यह सर्ग पूरा होता है। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 40 सर्गः। इस प्रकार अयोध्या कांड में यह 40वां सर्ग भी पूरा हो जाता है। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।